प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए हम आज परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। तो आइए मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद। हम इस अध्याय को एक अच्छे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सूनी और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। 2 पद परमेश्वर के सृष्टि कार्य का आरंभ बताते हैं। इसमें कई गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं जो हमारे विश्वास, जीवन और परमेश्वर के साथ संबंध को प्रभावित करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझें। आदि में परमेश्वर का अनादि और सर्वशक्तिमान होना। पद का आरंभ यह बताता है कि सृष्टि से पहले केवल परमेश्वर विद्यमान था। परमेश्वर की अनादि सत्ता। परमेश्वर समय, स्थान और पदार्थ से परे हैं। वह सृष्टि का निर्माता है और वह स्वयं किसी का निर्माण नहीं है। यह हमारे विश्वास को यह सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन का आरंभ। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का आरंभ और अंत परमेश्वर के हाथों में है। हमें हर कार्य में उसे प्राथमिकता देना चाहिए। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की पूर्णता और योजना। यह बताता है कि परमेश्वर ने न केवल आकाश और पृथ्वी बनाई बल्कि उसे एक विशेष उद्देश्य से रचा। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का हर कार्य, योजना और उद्देश्य पूर्ण है। जब वह सृष्टि कर सकता है तो हमारे जीवन की योजनाएं भी उसकी इच्छा में पूरी होती है। परमेश्वर का कार्य त्रुटिहीन और अद्भुत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्य को उसकी महिमा के लिए करें। पृथ्वी सूनी और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। अंधकार से व्यवस्था और प्रकाश की ओर यह भाग अराजकता और अंधकार का चित्रण करता है, जिसे परमेश्वर ने बाद में व्यवस्थित और सुंदर बनाया। अराजकता में आशा। जब जीवन हमें सूना और अंधकार में लगता है तब भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर उसमें व्यवस्था और आशा ला सकता है। अंधकार से प्रकाश। यह परमेश्वर की प्रकृति है कि वह अंधकार को दूर कर प्रकाश लाता है। यीशु मसीह में यह प्रकाश हमें दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति। यह पद बताता है कि परमेश्वर का आत्मा आरंभ से ही सक्रिय था। परमेश्वर का आत्मा सृजन, पूर्ण सृजन और जीवन प्रदान करने का कार्य करता है। आज भी वह आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है, हमें निर्देशित करता है और हमें सामर्थ्य देता है। हमारे जीवन में आत्मा की उपस्थिति आवश्यक है। वह हमें अराजकता से बाहर निकाल कर व्यवस्था में लाता है। हम इसमें से क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर ही आधार है। सब कुछ परमेश्वर से आरंभ होता है। हमें अपने जीवन की हर योजना में उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। जब जीवन में अंधकार और शून्यपन का अनुभव होता है तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर उसे सुंदरता और उद्देश्य में बदल सकता है। आत्मा का नेतृत्व स्वीकार करें। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है और हमारी आत्मा को जीवन प्रदान करता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से लेकर 2 पद हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर सृष्टि का आरंभ और अंत है। वह अराजकता और अंधकार में से व्यवस्था और प्रकाश लाने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को मान्य देना चाहिए और उसके निर्देशों पर चलना चाहिए। आज की प्रार्थना ये हो कि हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपके महान कार्यों की स्तुति करते हैं। हमें आपकी योजना में विश्वास करना सिखाइए और अंधकार में भी आपके प्रकाश पर भरोसा रखने की सामर्थ्य दे। अपनी आत्मा से हमारा मार्गदर्शन करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।